हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 10वीं की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 49 और आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। बेटा लोग, ये वर्कशीट हमारी एनसीईआरटी के 12वें चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल या वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित है और आप इस वर्कशीट को ध्यान से करिए। और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं वे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, और इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करते जाइए। कहीं अगर किसी क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन के बारे में डालिएगा, हम उसको नेक्स्ट वर्कशीट में ज़रूर ऐड करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करेंगे हम तो उसमें उन क्वेश्चंस को आपके ऐड करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। तो इसमें कुछ क्रियाकलाप के द्वारा आपको परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया गया है। तो पहला क्रियाकलाप पाई का मान ज्ञात करना था, वृत्त की परिधि या परिमाप को ज्ञात करना। ठीक है, तो वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? हम यहाँ पे वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात, वृत्त की परिधि उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। इस अनुपात को एक यूनानी अक्षर पाई, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है बेटा, ये पाई होता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इसको, दिस इज पाई। ठीक है, पाई से पढ़ा जाता है। और पाई इक्वल टू होता है परिधि डिवाइड में व्यास। वैसे भी कोई आपसे अगर पाई की डेफिनेशन पूछे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पाई, या पाई की परिभाषा क्या होती है, तो पाई किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास के रेशियो को, या परिधि और व्यास के अनुपात को ही हम पाई कहते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि किसी भी वृत्त की परिधि को मेजर कर लें और उसके व्यास को मेजर कर लें और डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 3.1416। ठीक है, हम प्रायः पाई का मान लगभग 22/7 या 3.14 लेते हैं। आपने ये देखा होगा, हम जनरली पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 लेते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये जो 22/7 है या 3.14, ये दोनों वैल्यू पाई की अप्रॉक्सीमेट लगभग वैल्यू होती है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। आप इसको याद रखिएगा कि हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ये वैल्यू पुट करते हैं अपना, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, दैट्स नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ परिधि इक्वल टू होता है पाई इंटू व्यास। अभी हमने क्या कहा कि पाई इक्वल टू परिधि डिवाइड में व्यास। ठीक है, तो अगर हम परिधि निकालेंगे तो परिधि इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू व्यास। ठीक है, तो ये हमारे परिधि का फॉर्मूला निकल आया, पाई इंटू व्यास। ओके, तो अब ये देखिएगा, परिधि इक्वल टू पाई इंटू व्यास या पाई इंटू डी, और डी को हम क्या लिख सकते हैं, 2r, है ना। तो पाई इंटू 2r, और ये एक और फॉर्मूला आ गया 2πr। ठीक है, तो ये हमारे वृत्त के परिमाप या परिधि, आप याद रखना परिधि और परिमाप दोनों सेम वर्ड हैं। तो वृत्त की परिमाप और वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2πr। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये वृत्त की परिधि या परिमाप होती है। अब सेकंड, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, दूसरा क्रियाकलाप है हमारा। तो यहाँ पर 8 त्रिज्या का एक वृत्त लीजिए, इस वृत्त को अनेक त्रिज्यखंडों में काट लीजिए। यहाँ पर देखो 8 त्रिज्या का एक वृत्त लिया गया और इस वृत्त को 16 त्रिज्यखंडों में काट दिया गया, 16 सेक्टर बनाए गए। यहाँ देखो नंबरिंग की गई है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 16 सेक्टर। यहाँ पे देखो सारे सेक्टर्स को अलग अलग कलर्स में दिया गया है आपको थोड़ा समझने के लिए, है ना। एक जो है ब्लू किया गया, दूसरा जो है वाइट, फिर ब्लू, फिर वाइट। ओके, तो उसके बाद क्या होता है कि अब इन सभी सेक्टर्स को अलग अलग करके हम इस टाइप से अरेंज कर लें। ये देखो यहाँ पर ये अरेंज कर लिया हमने इस टाइप से। ठीक है, और जब हम अरेंज करते हैं तो आप ये देखोगे कि जो 8 सेक्टर हैं ब्लू वाले वो ऊपर साइड लग रखे हैं, और 8 सेक्टर जो वाइट वाले वो नीचे साइड में लग रखे हैं। और ये जो पूरा शेप बन रहा है ये एक रेक्टेंगल का शेप बन रहा है, आयत का। ठीक है, तो अब एक बात देखिएगा, जो वृत्त का परिमाप अभी हमने निकाला क्या आया था, 2πr। तो ब्लू और वाइट दोनों मिला करके 2πr थे, है ना।
ये ब्लू वाला पार्ट और ये वाइट वाला पार्ट दोनों मिला करके चारों तरफ से 2 पाई आर हो रहे थे। तो अगर हम अकेले ब्लू वाले पार्ट की बात करें तो ये पाई आर होगा, या अकेले वाइट वाले पार्ट की बात करें तो वो भी पाई आर होगा, है ना। तो यहाँ से जो आयत बन रहा है उसकी लेंथ कितनी आ गई हमारी, पाई आर। और व्हाट इज़ दिस, ये जो लेंथ है ये रेडियस है, आर हुआ। तो अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो पाई आर इंटू आर एंड दैट इज पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या आ गया हमारा, इस आयत का क्षेत्रफल। और ये जो आयत बना था वो किससे बना था, वृत्त से। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा हुआ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल को हमेशा हम वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट में यूज करते हैं। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए, एक तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर एंड क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर हमारी त्रिज्या है, ठीक है। इनके हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो एग्जाम्पल दिया गया है, एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, संख्यात्मक रूप से न्यूमेरिकली जो क्षेत्रफल है और परिधि दोनों बराबर हैं। तो बेटा क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर, है ना। तो अब यहाँ से पाई इंटू आर इक्वल टू 2 पाई आर, और आपने आर की वैल्यू निकालनी है, तो 2 पाई आर डिवाइड में पाई आर, ये कैंसिल हो गया और दैट इज 2, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2 इकाई या 2 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि कार के पहिए का व्यास दिया है और कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब कोई पहिया या कोई कार की पहिया जब मूव कर रही है ज़मीन पर, तो वहाँ पर उसका जो सर्क्यूम्फ्रेंस वाला या परिधि वाला पार्ट ही मूव करता है, ठीक है। यानी पहिया एक चक्कर में तय दूरी, ठीक है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी इक्वल टू होता है पहिए की परिधि, ओके। यानी पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, अपनी परिधि के बराबर, अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहिया कितने चक्कर लगाएगी, है ना। तो आप ये सिंपली देखिएगा, पहिए का चक्कर निकालने के लिए आप इसको यूज करेंगे, पहिए का चक्कर या पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर, ये हो जाएगा पहिया कितना दूरी तय कर रहा है और डिवाइड में पहिए की परिधि, है ना। तो पहिए द्वारा तय दूरी, इसको हम चक्करों की संख्या बराबर तय दूरी बटे परिधि। बस इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा कि जो कार है वो कार का पहिया कितने चक्कर लगाएगा, चक्करों की संख्या बराबर तय दूरी डिवाइड में परिधि, ओके। अब आइए हम तय दूरी और परिधि को अलग अलग पहले निकाल लेते हैं। तो पहिए की परिधि निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला, पहिए की परिधि निकालेंगे तो व्यास कितना, 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा 80/2 40 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 100 से डिवाइड कर देंगे। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 × 22/7, और ये 176/70 मीटर। ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ये हमारे पहिए की परिधि आ गई, ठीक है, हल कर लीजिएगा, 176/70 मीटर ये पहिए की परिधि आ गई, ओके। अब चाल कितना दिया है क्वेश्चन में, चाल है 66 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें ये टाइम निकालना है कि 10 मिनट में। तो बेटा 66 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है वो, तो सबसे पहले हम इसको 66 किलोमीटर प्रति घंटे है, 1 घंटे में, अब ये आप ऐसे देख लो, 1 घंटे में डिस्टेंस कितना चल रहा है, 66 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 घंटे में 66 किलोमीटर, तो अगर 1 मिनट में निकालना हो,
1 मिनट में निकालना हो तो 66/60 किलोमीटर हो जाएगा ये, है ना। 1 मिनट में कितना हो गया, 66/60 किलोमीटर। और आपने अगर, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 66/60 किलोमीटर, और 10 मिनट में निकालना हो तो 10 मिनट में हो जाएगा 10 इंटू 66/60। ओके, और ये 0 0 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 11 किलोमीटर। बहुत ही आसान है ना। 10 मिनट में कितनी दूरी तय हुई, 11 किलोमीटर, और अगर इस मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 11,000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब दूरी हमारी कितनी हो गई, 11 किलोमीटर, और चाल हमारी, और जो सर्कमफ्रेंस निकला था, परिधि कितनी निकली थी, 176/70, ये वाली वैल्यू। ठीक है, और अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि दूरी बटे में परिधि, बस इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे में परिधि। ठीक, दूरी अभी आपने निकाला 11 किलोमीटर था, तो 11,000 मीटर हो गया, और ये आ जाएगा, कितना आया था, 176/70। 176/70 करोगे आप तो ये 70 ऊपर की साइड में आ जाएगा। ठीक है, दूरी 11,000 बटे में परिधि 176/70, 70 ऊपर चला गया, और इसको आप डिवाइड करवाओगे 11 से 16, और ये 2 के टेबल में 35 बार में, और ये 8 बार में, और ये आ गया 125, 125 इंटू 35। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 4,375। ठीक है, इक्वल में 4,375 मीटर, सॉरी 4,375 चक्कर। तो ये 10 मिनट में इतने चक्कर लगाएगा। ठीक है बेटा, अब आओ कुछ और क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करो। चांदे को हम डी भी बोलते हैं, आप ध्यान देना, ये कुछ इस शेप में होता है चांदा हमारा। ठीक है, तो चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यहाँ से आर निकालेंगे तो हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। और जब चांदे का परिमाप पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है, तो आप ये देखें चांदा जो है पूरा इस शेप में है, तो यहाँ पर इसकी जो चांदे की परिधि का फॉर्मूला होता है πr + d। ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे 22/7 इंटू 7 + 14, और ये कैंसिल हुआ। ठीक है, 22 + 14 एंड दैट इज 36। ठीक, ये हमारा हो गया 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहिए का क्षेत्रफल 6.16 वर्ग मीटर है, पहिए को 572 मीटर की दूरी तय करने के लिए कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है और दूरी दी गई है, चक्कर पूछ रहा है। अभी हमने बताया उस चक्करों की संख्या बराबर दूरी डिवाइड में परिधि, है ना। इसको याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी पहिए के द्वारा कितने चक्कर लगाए जाएंगे, चक्करों की संख्या डिवाइड में होता है हमारा फॉर्मूला दूरी, यानी कितनी दूरी तय कर रहा है, और डिवाइड में परिधि। ठीक है, तो दूरी तो इसने दिया हुआ क्वेश्चन में, अब हमें परिधि चाहिए। बस ऐसे ऐसे अगर आप क्वेश्चन को फाइंड आउट करोगे तो बड़े आसानी से लग जाएगा ये। तो दूरी तुम्हारे पास आ गई पहले से, और परिधि चाहिए, और परिधि ने इसने पहले क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल से पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। ठीक, और त्रिज्या से हम परिधि निकाल करके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर दिया है πr² = 6.16, तो 22/7 इंटू r² = 6.16 एंड r² = 6.16 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में 22। ठीक है, और आप इसको जब डिवाइड करवाएंगे तो ये 22 2 जा 0.28, और ये मल्टीप्लाई करने पर 1.96 आएगा। ठीक है, अब r की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में 1.96 एंड दैट इज 1.4। ठीक, तो रेडियस हमारी क्या हो गई, 1.4 मीटर।
ठीक है, रेडियस आ गया हमारे पास। हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे इसकी। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको हम। रेडियस हमारा r इक्वल टू 1.4 है। अब c निकालेंगे, c इक्वल टू 2 πr एंड दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 1.4, तो ये 0.2 एंड दैट इज 8.8 है ना। 8.8 मीटर हमारा सर्कमफ्रेंस आ गया। अब हमने फॉर्मूला बताया, चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे में सर्कमफ्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करें इसको हम। चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे में परिधि। ओके बेटा, और दूरी हमारी कितनी है 572 और डिवाइड में 8.8, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 65, यानी कितने चक्कर लगाएंगे 65। ठीक है, तो बस इनके कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है ना। तो ये जो चक्करों वाला अब आपको समझ में आ गया होगा, कितनी दूरी तय की और कितना परिधि है ना, वो निकाल के हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना है, 5280 रुपये। इस खेत की रुपये 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात करो। तो बेटा, जो हम खेत में जुताई करते हैं तो उसके क्षेत्रफल वाले पार्ट पे करते हैं। ये चीज़ें हमें आनी ज़रूरी है ना, कि खेत की जुताई कर रहे हैं या उसमें घास लगवानी है, तो ये जो चीज़ें होती हैं उसके क्षेत्रफल पे होती हैं। और जो फेंसिंग करानी होती है वो चारों तरफ करानी होती है। तो फेंसिंग यानी जो बाड़ लगा रहे हैं तो बाड़ चारों तरफ उसके हम उसकी परिधि पे लगाते हैं। ठीक है, तो बेटा हमें यहाँ पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से जो बाड़ लगाने का खर्च है, तो बाड़ हम परिधि वाले पार्ट पे लगा रहे हैं। तो पहले हम यहाँ से परिधि निकाल लें और उसके बाद जुताई किस में करवानी है, क्षेत्रफल वाले पार्ट पे। तो परिधि को सॉल्व करके हम त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या से फिर हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और फिर क्षेत्रफल से हम उसकी जुताई का व्यय निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है इसने बाड़ लगाने का व्यय, जो बाड़ लगाने का व्यय है वो 5280। ठीक है, रेट कितना है 24 रुपये और खर्च कितना आ रहा है 5280। तो हम यहाँ से परिधि निकालेंगे सबसे पहले। तो बेटा परिधि हमारा हो जाएगा व्यय डिवाइड में दर। ठीक है, किस दर से, तो व्यय कितना हुआ था हमारा 5280 और रेट क्या है 24 रुपये। ठीक, तो ये हमारी परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि आ गई हमारी 220। ठीक है, तो वृत्ताकार खेत की परिधि 2 πr इक्वल टू 220, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 220, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा 220 गुना में 7 बटे में 2 इंटू 22 है ना, और ये सॉल्व करके 35, रेडियस हमारा 35। तो हमारे पास वृत्ताकार खेत की रेडियस आ गई 35, त्रिज्या 35 मीटर हो गई। अब हमें खेत में जुताई करवानी है। तो मैंने बताया कि जुताई हम किस पार्ट में कराएंगे, क्षेत्रफल वाले पार्ट में। तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा πr²। तो 22/7 इंटू 35 इंटू 35। ठीक है, और ये सॉल्व करेंगे 7×5 जा, और ये आ गया हमारा 3850 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 3850 मीटर स्क्वायर ये हमारे खेत का क्षेत्रफल, यानी इतने क्षेत्रफल पर हमें जुताई करवानी है। अब जुताई का रेट क्या है 0.50। ठीक है, तो खर्च कितना आएगा, खर्च हमारा होगा जितनी हमारी जुताई करवानी है उसमें हम 0.5 से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी 0.50 इंटू 3850, और ये आंसर हो गया हमारा 1925 रुपये। ठीक है, 1925 रुपये हमारा खर्च आ गया।
ओके बेटा, तो ये वर्कशीट यहाँ पे फिनिश हुई और ये इनके प्रश्नों को हमने हल किया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके, टेक केयर बेटा, थैंक यू।